दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके हैस एसके में स्वागत है। आज हम परमाणु नाभिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा तथा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिएगा। ये भारत का मैप है और इसमें इन जगहों पर परमाणु रिएक्टर की स्थापना किया गया है जहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है। इन रिएक्टरों से कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, आइए हम इसे देखते हैं। कैगा, जो कर्नाटक में स्थित है, ये कैगा है। इससे 880 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। काकरापारा, ये है काकरापारा, गुजरात में है। यहाँ से 440 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये है कलपक्कम, जहाँ से 440 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह तमिलनाडु में पड़ता है। और इसके नीचे है कुडनकुल्लम, यहाँ से 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। हाल में इस संयंत्र को स्थापित करने पर काफ़ी कठिनाई देखने को इस क्षेत्र में मिला था। यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन वर्तमान समय में यह अब कार्यरत है और यहाँ से बिजली का उत्पादन हो रहा है। नरोरा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से 440 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। राजस्थान में ये है रावत भाटा, यहाँ से 1180 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में ही रावत भाटा है जहाँ से 1180 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तारापुर, जो महाराष्ट्र में है, ये है तारापुर, यहाँ से 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। 21 रिएक्टर हैं जहाँ से 6780 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। और कई रिएक्टर अभी जो है निर्माणाधीन हैं। 10 रिएक्टर निर्माणाधीन हैं, 4 रिएक्टर बनने के कगार पे हैं और 10 रिएक्टर भविष्य में तैयार करने की बात चल रही है, जिससे विभिन्न देशों से सहयोग भी लिया जा रहा है इन रिएक्टरों को बनाने में, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, रसिया का सहयोग भारत को मिल रहा है। भारत में 2016 तक परमाणु विद्युत की स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट थी, जो कुल विद्युत उत्पादन का 1.9% है। लेकिन सरकार ने 2032 तक परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 27,500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। हमेशा ही प्रश्न में पूछ सकता है कि 2032 तक सरकार ने परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो 27,500 मेगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है। 27,500 मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत में अभी वर्तमान में यूरेनियम से ही नाभिकीय रिएक्टरों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में थोरियम से भी नाभिकीय रिएक्टरों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। क्योंकि भारत में यूरेनियम बहुत कम पाया जाता है। झारखंड में यहाँ पर होता है और कुछ केरल तथा तमिलनाडु में पाए जाते हैं, लेकिन थोरियम भारत के हर भाग में मिलता है, क्योंकि यह बालू से निकाला जाता है थोरियम, और इसकी प्रचुरता भारत में है। अतः भविष्य में थोरियम से ही विद्युत उत्पादित करने का लक्ष्य है। इसके लिए रसिया, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय कंट्री से सहयोग लिया जा रहा है, ताकि भविष्य में हम थोरियम का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए कर सकें। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है पूरे विश्व में, यह जान लीजिए। हमेशा ही ये प्रश्न पूछता है। और यूरोपीय संघ है। भारत में थोरियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। केरल के तटीय क्षेत्र के रेत से यानी बालू से, मोनाजाइट एवं इल्मेनाइट से यह प्राप्त किया जाता है थोरियम। केरल के वह स्थान है जहाँ से थोरियम प्राप्त किया जाता है, वह है पलक्कड़, कोल्लम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, उड़ीसा के महानदी डेल्टा एवं बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी के बालू से थोरियम प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार थोरियम से ही
विद्युत उत्पादन के लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए कई देशों से सहयोग मांगा गया है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। यूरेनियम भारत के झारखंड राज्य में, राजस्थान में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मिलता है। आइए वह कौन कौन सा क्षेत्र है उसे भी जानते हैं। यूरेनियम के लिए निक्षेप धारवाड़ सेलों में पाया जाता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि यूरेनियम किस सेल में पाया जाता है, तो धारवाड़ सेलों में यूरेनियम पाया जाता है भारत में। यह मिलता है किन किन राज्यों में, इसको भी जानते हैं। झारखंड में यह सिवूम में मिलता है, सबसे अधिक यहीं से निकाला जाता है यूरेनियम। राजस्थान में उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, इन क्षेत्रों से यूरेनियम निकाला जाता है। प्रश्न पूछता है कि यूरेनियम किन किन क्षेत्रों से निकाला जाता है, तो किस राज्य में से निकाला जाता है और किस क्षेत्र से निकाला जाता है, इसे भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में दुर्ग में यह निकाला जाता है। महाराष्ट्र में भंडारा में निकाला जाता है, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहीं से यूरेनियम निकाला जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी कुल्लू ज़िले से, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से कुल्लू ज़िले से भी यूरेनियम का निक्षेप होता है, यानी यूरेनियम निकाला जाता है। भारत में परमाणु शक्ति के विकास के लिए अनेक अनुसंधान रिएक्टर बनाए गए हैं। सबसे पहले 1956 में अप्सरा रिएक्टर बनाया गया था, जिससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद 1960 में साइरस स्थापित किया गया था, अब लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। 1961 में जर्लिना रिएक्टर की स्थापना की गई थी। 1972 में पूर्णिमा 1 और 1984 में पूर्णिमा 2 रिएक्टर की स्थापना की गई थी, जिससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। 1985 में ध्रुव रिएक्टर की स्थापना की गई थी। बराबर यह प्रश्न में पूछता है, और यह प्रश्न में पूछता है विभिन्न एग्जाम में, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, इस सब में खासकर ध्रुव रिएक्टर और अप्सरा रिएक्टर की स्थापना के बारे में पूछता है। कामनी तथा पूर्णिमा 3 1990 में इसकी स्थापना इस रिएक्टर की गई थी, जिससे विद्युत उत्पादन अभी किया जा रहा है। केवल एक ही रिएक्टर बंद कर दिया गया है, साइरस। हमेशा याद रखिए, अगर प्रश्न में पूछे कि किस रिएक्टर को अब बंद कर दिया गया है, तो साइरस रिएक्टर को अब बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना और भाभा परमाणु केंद्र की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरा यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।